कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भर्ती सत्याग्रह हुआ था, उस पे जो है लाठियाँ चली थी, उसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और आप इसको देखिएगा कि अभी भी जो है संवेदनाएं होती हैं। प्रशासन के ऊपर जो दबाव होता है वो नज़र आ रहा है। कुछ जो है पुलिस वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो है देखने मिलेंगे कि उनको पछतावा भी होता है। ये खबर है, आप देखिएगा। मैं आपको पूरी बता देता हूँ खबर क्या है। एबीपी न्यूज़ ने ये ट्वीट किया है और ब्लॉग लिखा हुआ है कि मैंने उस बिटिया को डंडा क्यों मारा। इंदौर पुलिस में डीएसपी ने अफसोस जताया। और पढ़िए अनसुना किस्सा। ये आप देख सकते हैं जो भोपाल में कांड हुआ था 9 अक्टूबर को, सारे युवाओं को जो घसीटा गया था ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन के द्वारा। वो कहीं ना कहीं उसका रीज़न क्या है उसका एक्चुअली रीज़न। तो आप यहाँ पास अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी खबर क्या है पूरी। ठीक है, ये देखिए आप खबर। और थोड़ा सा मेरा नेट अभी डाउन है, लेकिन अभी आपको आ जाएगा। एक थोड़ा सा सेकेंड वेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है इसका पूरा मसला। ठीक है, ये पूरी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ पढ़ के। देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है, मुझे अपनी पुलिस की नौकरी में होने पर उसी दिन, पहले दिन ही आप देख सकते हैं, पहली बार पछतावा हुआ जब मैंने अपनी बिटिया जैसी दिखने वाली प्रदर्शन कर रही एक बेटी पर ही डंडा चला दिया। मतलब डीएसपी साहब हैं ये कोई, है ना। तो आप देख सकते हैं कि उनको पछतावा हो रहा है कि उनको वो बेटी अपनी जो है बिटिया जैसे नज़र आई। और ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि महोदय, प्रशासन से हम लोग लगातार कहते रहे हैं, अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि सर आपका बेटा आपकी बेटी भी इन भर्तियों की तैयारी कर रही होगी, तो क्या आप उन पर भी लाठियां बरसाएंगे या उन पर भी एफआईआर करेंगे या उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लगातार करते रहे हैं अधिकारियों से। तो एक अधिकारी के दिल पे ये बात पहुंच गई है और शायद उनको संवेदना जागी हैं और उनके जो है इमोशन बाहर निकले हैं। ये हमारे पुराने मित्र थे जो इंदौर पुलिस में डीएसपी हैं और लंबे समय बाद उज्जैन में मुझे मिले तो कमरे में चाय पीते पीते ये अफसोस जता गए और सुना गए ये अनसुना किस्सा। उस दिन इंदौर में पीएससी दफ्तर के बाहर पढ़े लिखे बेरोजगार छात्र छात्राओं का प्रदर्शन था। हम हमेशा की तरह बिना किसी भाव के प्रदर्शनकारियों की निगरानी में खड़े थे। मैं भी उस दिन मौके पर था। हमारी मांगें पूरी करो के नारों के बीच करीब 500 लोग पीएससी के पुराने रिजल्ट जारी करो और नई भर्ती लाओ के नारे लगा रहे थे। हम भी अपने विश्वविद्यालय में ऐसे ही धरने प्रदर्शन करते थे तो मुझे पुराने दिन याद आ रहे थे। मगर उस भीड़ में मेरा ध्यान खींच रही थी लंबे बालों वाली वो लड़की जिसके नए नक्श हूबू मेरी बेटी छुटकी जैसे ही थे, जो इन दिनों दिल्ली में पढ़ रही है। सर पानी ले लीजिए। हमारे ड्राइवर ने ठंडी पानी की बोतल जब मुझे दी तो मैं उस बोतल को लेकर उस लड़की के पास गया और कहा, लो बेटा पानी पी लो, बहुत गर्मी है। उसने मुस्कुराकर हमें थैंक यू अंकल कहा। अब मैंने उस बात करने शुरू कर दी और उसने बताया कि वो रायसेन ज़िले के सिलवानी कस्बे में किसान परिवार की है और पिछले कुछ सालों से इंदौर में पढ़ रही है। स्कूल में अच्छे नंबर आए तो पिता से जिद करके इंदौर पढ़ने आ गई। उसे 2019 में प्री और मेंस की परीक्षा दी और फिर 2020 में उसने पीएससी का प्री पास करके मेंस दिया, मगर अब तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया। तो 2021 में फिर पीएससी प्री दिया और उसका रिजल्ट अब तक रुका हुआ है। उसने कहा कि मैंने 3 साल में 3 परीक्षा दी है और अब ओवर एज होने की कगार पर हूँ। घर वाले भी अब मेरे करियर की नहीं बल्कि शादी की चिंता करते हैं। उसने कहा कि कहाँ तो हम प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना सालों से संजोए थे, मगर अब धूप में धक्के खा रहे हैं। कब आपके लाठी डंडे मारकर भगा दोगे, कोई भरोसा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। हम पढ़े लिखे काबिल छात्र छात्राओं की, उस पर हम किसी वर्ग कोटे में नहीं आते तो और दिक्कत है। आप बताइए कि हम क्या करें और कितने सालों तक पीएससी ही देते रहें। देखिए पूरी एक जो है छात्र छात्राओं की जो कहानी है, बिल्कुल रियल कहानी है, ये बयां हो रही है। आप इसको समझिए, इससे मोटिवेशन लीजिए कि आंदोलन करने से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ, मैंने बोला था प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रिजल्ट जरूर आते हैं और आपको देखने मिलता है और आपको सीखने मिलता है। यदि पास नहीं होते तो मन मानकर घर बैठ जाते, मगर हम मेहनत से परीक्षा पास कर रहे हैं फिर भी सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। ऐसे में ये सब ना हो तो क्या करें, आप बताइए। हमसे ये सवाल उस लड़की का था। हड़बड़ाकर हमने कहा कि बेटी तुम्हारी बात एकदम सही है, मगर ऐसे विरोध प्रदर्शन से आखिर क्या हासिल होगा। हड़बड़ाकर मैंने कहा, बेटा तुम्हारी बात एकदम सही है, मगर क्या ऐसे विरोध प्रदर्शन से क्या हासिल होगा। अंकल आप अपनी बेटी से कहते हो पढ़ो, मैंने पढ़ाई की, अब रिजल्ट नहीं आ रहे तो अपने हक के लिए कुछ तो करना होगा। पीएससी दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते हैं तो आप कहते हैं भोपाल जाओ। वहाँ भी हम जो है सब मामा मुख्यमंत्री के पास भी गए थे, मगर दरवाजे से ही खदेड़ दिए गए। आप ये समझिएगा। अच्छा आप यूँ समझिए कि आप मेरे पापा हैं, आप मुझे पेट काट कर पढ़ाया लिखाया। मतलब देखिए यही चीज़ सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे, जिससे प्रशासन जो है कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाए और हम सभी को आंदोलन करने दे अच्छे से और शांतिपूर्वक ढंग से सभी कर रहे थे। कोई मतलब नाजायज़ ऐसी चीज़ नहीं थी, मांग बिल्कुल जायज़ थी। अब इंदौर भेज दिया पढ़ने, मैंने भी मेहनत की, ग्रेजुएशन किया, फिर पीएससी दी, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला। अब नौकरी कब मिलेगी,
कोई बताने वाला नहीं है। ये सरकार हमारी काबिलियत की नहीं, धीरज की परीक्षा ले रही है। आप मेरे पापा के तौर पर क्या सोचते हैं बताइए, ये प्रश्न उस जो है बच्ची ने किया। नहीं, ये तो गलत है, यदि परीक्षा ली है तो तय समय पर रिजल्ट आना होगा, ये मैं बोल गया। वो होशियार लड़की फिर बोली, यदि सरकार आरक्षण के नियमों में फंसने पर नगरीय पंचायत चुनाव के रास्ता निकाल लेती है तो हम बेरोजगारों के लिए क्यों नहीं ऐसा करती, क्योंकि अब नेताओं के बच्चे सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा नहीं देते, सीधे चुनाव लड़कर सरकार में शामिल हो जाते हैं। समझे आप अंकल, अंकल हमें आप बेटे बेटी समझकर सहानुभूति रखिए और प्रदर्शन करने दीजिएगा। यही बात सब लोग दोहरा रहे थे, हजारों छात्र यही बात बोल रहे थे कहीं ना कहीं प्रशासन से, लेकिन कुछ अधिकारी कहाँ सुनने वाले थे। उस लड़की की बातें सुनकर मेरे दिमाग के तार हिल गए और मैं दूर खड़ा हो सोचने लगा, कल को मेरी बेटी भी पढ़ने और परीक्षा पास करने के बाद यही सवाल पूछेगी तो क्या कहूँगा। मगर ये अचानक ही बदहवासी का आलम बन गया। कुछ प्रदर्शनकारी छात्र दफ्तर परिसर में घुसने लगे। ऐसे में पुलिस के डंडे चल उठे। मैं भी उल्टे पैर भागा और जो पहला डंडा एक लड़के पर घुमाया ही था, सामने कोई लड़की आ गई और वो उसे जा लगा। मगर क्या ये तो वही लड़की वही थी जो थोड़ी देर पहले मुझे पापा समझकर परेशानियां समझा रही थी, और डंडे की चोट खाने के बाद आंसू भर के उसने मुझे भरपूर नज़रों से देखा और उसकी नज़रें शायद यही बोल रही थी कि क्या पापा आप भी अपनी बेटी को ही मार रहे हैं। उस दिन के बाद से मेरा मन नहीं लग रहा है। सोचता हूँ इन पढ़े लिखे बेरोजगार काबिल बच्चों का क्या कसूर है। आप देख सकते हैं ये पूरी एक जो है कहानी है, एक किस्सा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। एक जो है अच्छे अधिकारी की ये पहचान आप बोल सकते हैं कि उनको पछतावा हो रहा है अपने इस किए पर। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अगर शांतिपूर्वक ढंग से हमारी भी बातें सुने, अपनी बातें सुने, तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं से गलत नहीं होते हैं, क्योंकि शांतिपूर्वक ढंग से ये आंदोलन किए जा रहे हैं। गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर आंदोलन सभी अभ्यर्थी कर रहे थे, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। और आप लोगों से लगातार कहना चाहता हूँ, आंदोलन हमेशा होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग शांत बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सड़कें सूनी हो जाएंगी, और सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है और सरकार तानाशाह हो जाती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, सारी अपडेट्स लाता रहूँगा, चाहे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की बात हो, चाहे और भर्तियों की बात हो, पुलिस भर्ती की बात हो, पटवारी भर्ती की बात हो, एमपीपीएससी के पेंडिंग रिजल्ट की बात हो, और दूसरी भर्तियों की बात हो। सबके लिए आंदोलन होना चाहिए, सबको मिलकर आंदोलन करना चाहिए, तब जाकर ये सरकार झुकेगी और हमारी मांगें पूरी होंगी और रोजगार का मुद्दा जो है आगे बढ़ पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, टेक केयर। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा इस मसले पर कि आप लोग क्या सोचते हैं।